नमस्कार मित्रों, टीजीटी पीजीटी वॉरियर्स में आपका स्वागत है। टीजीटी पीजीटी आर्ट की क्लास में आज हमने जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला ली हुई है, तो चलिए उसे देखते हैं। वीडियो आप लोग देखते हैं लेकिन लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर दिया करिए। चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। आज का यहाँ पर पहला प्रश्न है, स्त्रियों के मस्तक पर चंद्राकार तिलक किस शैली में मिलते हैं? स्त्रियों के मस्तक पर जो है चंद्राकार तिलक, जो माथे पर चंद्राकार तिलक लगते हैं, वह जो है गढ़वाल शैली में मिलते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा तीसरा, गढ़वाल शैली में जो है स्त्रियों के मस्तक पर चंद्राकार तिलक मिलते हैं। अगला प्रश्न है, कांगड़ा शैली का प्रमुख चित्रकार कौन था? कांगड़ा शैली का प्रमुख चित्रकार आप इनमें से देखेंगे तो कुशन लाल जी थे। कुशन लाल जी कांगड़ा शैली के प्रमुख चित्रकार थे। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा पहला, कुशन लाल। अगला प्रश्न है, ऐतिहासिक काल की भारतीय चित्रकला के प्राचीनतम उदाहरण कौन से हैं? ऐतिहासिक काल की जो भारतीय चित्रकला, उसमें सबसे प्राचीन उदाहरण आप देखेंगे, इन गुफाओं में से सबसे प्राचीन गुफाएं देखेंगे ऐतिहासिक काल की। सबसे पहली गुफा प्रथम आर्ट गैलरी के नाम से जानी जाती है, जोगीमारा की गुफा जो है प्रथम आर्ट गैलरी के नाम से जानी जाती है, जोगीमारा की गुफा। और ऐतिहासिक कालीन यह पहली गुफा है, जोगीमारा की गुफा जो छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में स्थित है। जोगीमारा की गुफा जो जैन धर्म से संबंधित है। कई लोग इसे बौद्ध धर्म, जैन धर्म, लेकिन यह जैन धर्म से संबंधित गुफा है, जोगीमारा की गुफा, जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जो है 10 × 6 × 6 है। 10 × 6 × 6 है जोगीमारा गुफा की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। अगला प्रश्न है, यशोधरा द्वारा राहुल समर्पण का चित्र अजंता की किस गुफा संख्या में है? यशोधरा द्वारा राहुल समर्पण का जो चित्र है वह अजंता की गुफा संख्या 17 में स्थित है। गुफा संख्या 17 में, जो अजंता की गुफा संख्या 17 है, उसमें जो है यशोधरा द्वारा राहुल समर्पण का चित्र अंकित है। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा दूसरा, गुफा संख्या 17। अगला प्रश्न है, लियोनार्डो दा विंची का जन्म कब हुआ था? लियोनार्डो दा विंची का जो जन्म है वह 1452 ईस्वी में हुआ था। 1452 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा तीसरा, 1452 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध शहनाई वादक इसमें से जो है वह बिस्मिल्लाह खां जी हैं। बिस्मिल्लाह खां। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा जो है पहला, बिस्मिल्लाह खां। अगला प्रश्न है, राजा रवि वर्मा नामक पुस्तक किसने लिखी? राजा रवि वर्मा नामक पुस्तक जो है रंजीत देसाई ने लिखी है। राजा रवि वर्मा नामक पुस्तक रंजीत देसाई ने लिखी। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा जो है चौथा, रंजीत देसाई जी। अगला प्रश्न है, मिर्जापुर क्षेत्र यानी कैमूर की पहाड़ियां से प्राप्त गुफा चित्रों की खोज सबसे पहले किसने की? मिर्जापुर क्षेत्र से जो प्राप्त गुफा चित्रों की खोज है वह काकबर्न और कार्लाइन ने की थी।
ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे कार्लाइन है, काकबर्न नहीं है, तो ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा जो है कार्लाइन। काकबर्न भी थे, काकबर्न और कार्लाइन ने मिर्जापुर क्षेत्र से जो है सबसे पहले जो है गुफा चित्रों को ढूंढा था। अगला प्रश्न है, घायल सुअर का चित्र कहाँ अंकित है? यह जो प्रागैतिहासिक कालीन चित्र है, घायल सुअर का जो चित्र है, यह जो है भलडारिया में स्थित है, भलडारिया में। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा जो है दूसरा, भलडारिया में, भलडारिया में। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में चित्रकला की सबसे अधिक सामग्री कहाँ मिलती है? सिंधु सभ्यता में चित्रकला की सबसे अधिक जो सामग्री है वह पात्रों पर यानी बर्तनों पर मिलती है। बर्तनों पर जो है चित्रकला की सबसे अधिक जो है सामग्री मिलती है। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा दूसरा, पात्रों पर, पात्रों पर यानी बर्तनों पर, बर्तनों पर, बर्तनों पर। जो सिंधु सभ्यता के जो बर्तन होते थे वह जो है लाल रंग में होते थे और काले रंग की चित्रकारी उस पर की जाती थी, जो सिंधु सभ्यता के बर्तन थे। अगला प्रश्न है, पटना शैली के उत्थान का समय था। पटना शैली के उत्थान का जो समय था वह 19वीं शताब्दी था, 19वीं शताब्दी। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा दूसरा, 19वीं शताब्दी। अगला प्रश्न है, मैसूर शैली किस राजा के संरक्षण में अत्यधिक उन्नति को प्राप्त हुई? मैसूर शैली यानी मैसूर जो है कर्नाटक में स्थित है, यानी द्रविड़ शैली है यह, और यह कृष्णराज प्रथम के जो है संरक्षण में अत्यधिक उन्नति को प्राप्त हुई। किस कृष्णराज प्रथम जी जो थे वह कला प्रेमी शासक थे मैसूर शैली के। यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा पहला, कृष्णराज, कृष्णराज। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध आधुनिक कलाकार एस.एच. राजा की मृत्यु कब हुई? प्रसिद्ध आधुनिक भारतीय कलाकार एस.एच. राजा ने सैयद हैदर राजा इनका पूरा नाम है। यह जो है आप देखेंगे पैक ग्रुप से संबंधित कलाकार हैं, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप से संबंधित कलाकार हैं, और इनकी मृत्यु जो हुई वह 23 जुलाई 2016 को हुई, 23 जुलाई 2016 को हुई। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा पहला, 23 जुलाई 2016 को। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न है जो है 23 जुलाई 2016। यह प्रश्न जो है एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। अगला प्रश्न है, के हेब्बर का प्रसिद्ध चित्र मुर्गों की लड़ाई कहाँ संग्रहित है? के हेब्बर का जी का प्रसिद्ध चित्र है जो मुर्गों की लड़ाई जो है के हेब्बर जी का चित्र है, और जो वह चंडीगढ़ संग्रहालय में संग्रहित है, चंडीगढ़ संग्रहालय में। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा पहला, चंडीगढ़ संग्रहालय में। अगला प्रश्न है, थ्रू द आइज ऑफ ए पेंटर फिल्म पर हुसैन को कौन सा पुरस्कार मिला? थ्रू द आइज ऑफ ए पेंटर फिल्म पर जो हुसैन साहब की यह फिल्म है, एम.एफ. हुसैन, मकबूल फिदा हुसैन जी की यह जो है फिल्म है, और इस पर इन्हें जो है गोल्डन बियर का पुरस्कार मिला। थ्रू द आइज ऑफ ए पेंटर, चित्रकार की दृष्टि से या चित्रकार की आंखों से या चित्रकार की दृष्टि से इस फिल्म पर इनको जो है गोल्डन बियर का पुरस्कार प्राप्त हुआ। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा दूसरा, गोल्डन बियर का पुरस्कार जो है इनको प्राप्त होता है एम.एफ. हुसैन साहब को। अगला प्रश्न है, बनारस के घाटों का चित्रण इनमें से किसने किया? बनारस के घाटों का जो बहुत सुंदर ढंग से चित्रण किया वह है राम कुमार जी, राम कुमार जी। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा पहला, राम कुमार, राम कुमार जी। अगला प्रश्न है,
प्रणय दूत चित्र के चित्रकार हैं। प्रणय दूत नामक चित्र के जो चित्रकार हैं वह अवनींद्रनाथ टैगोर जी हैं। अवनींद्रनाथ टैगोर जी। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा पहला, अवनींद्रनाथ टैगोर जी। बंगाल शैली के जो है स्थापन करते हैं। वास शैली, बंगाल शैली, टैगोर शैली, पुनरुत्थान शैली इत्यादि नामों से जो है जाना जाता है। अवनींद्रनाथ टैगोर जी का प्रसिद्ध चित्र है प्रणय दूत। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चित्रकार जो वास्तुकार भी है, प्रसिद्ध चित्रकार जो वास्तुकार भी है वह है सतीश गुजराल जी। सतीश गुजराल जी जो है दिल्ली शिल्पी चक्र से संबंधित कलाकार हैं और जो है यह बहरे कलाकार के रूप में जाने जाते हैं और जो है यह वास्तुकार के रूप में भी जाने जाते हैं सतीश गुजराल जी। और इनके बड़े भाई जो हैं इंद्र कुमार गुजराल जी, वो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, सतीश गुजराल जी के बड़े भाई। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कौन सा चित्रकार कला इतिहासकार और कला शिक्षक भी है? कौन सा चित्रकार कला इतिहासकार और कला शिक्षक भी है? वह है रतन परिमू जी। रतन परिमू जी जो हैं जो कला इतिहासकार और कला शिक्षक भी हैं। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा जो पहला, रतन परिमू। रतन परिमू। अगला प्रश्न है, रविन्द्रनाथ की पुस्तक जीवन स्मृति के लिए किसने चित्र बनाए? रविन्द्रनाथ जी की पुस्तक, जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी की पुस्तक है जीवन स्मृति, उसके लिए जो है गगनेन्द्रनाथ टैगोर ने जो है चित्र को बनाए। गगनेन्द्रनाथ टैगोर जी चित्र बनाए। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा दूसरा, गगनेन्द्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, ग्रुप 1890 की स्थापना हुई थी। ग्रुप 1890 की जो स्थापना हुई थी उसकी स्थापना जो है जगदीश स्वामीनाथन ने की थी, जो है 1963 ईस्वी में, 1962-63 में हुई थी, यानी 1963 ईस्वी में हुई थी ग्रुप 1890 की स्थापना। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा जो यहाँ पे तीसरा, 1963 ईस्वी में हुई थी ग्रुप 1890 की स्थापना। अगला प्रश्न है, एम.एफ. हुसैन के चित्रों की प्रथम प्रदर्शनी कहाँ आयोजित की गई? एम.एफ. हुसैन के चित्रों की जो पहली प्रदर्शनी आयोजित की गई वह जो है ज्यूरिख में आयोजित की गई। ज्यूरिख में आयोजित की गई एम.एफ. हुसैन के चित्रों की पहली प्रदर्शनी। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा पहला, ज्यूरिख में। ज्यूरिख में। अगला प्रश्न है, अजंता की 16वीं गुफा में सबसे भव्य चित्र कौन सा है? अजंता की 16वीं गुफा में सबसे भव्य चित्र जो है वह बुद्ध उपदेश है। बुद्ध उपदेश। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा चौथा, बुद्ध उपदेश। इन चारों चित्रों में से बुद्ध उपदेश जो है वह सबसे सुंदर चित्र है। अगला प्रश्न है, लास्को की प्रागैतिहासिक गुफाओं की खोज कब हुई थी? लास्को की प्रागैतिहासिक गुफाओं की जो खोज हुई थी वह 1940 ईस्वी में हुई थी। 1940 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा पहला, 1940 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, प्रथम चित्रकार जिन्होंने यूरोपीय तकनीक में भारतीय पौराणिक विषयों का चित्रण किया। पहले चित्रकार जिन्होंने यूरोपीय तकनीक में भारतीय पौराणिक विषयों का चित्रण किया। विषय जो थे वह भारतीय थे और तकनीक जो थी वह विदेशी थी। उस तरह से चित्रकारिता करने वाले कलाकार हैं राजा रवि वर्मा जी, जिन्होंने भारत में तैल चित्रण का आरंभ किया। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा पहला, राजा रवि वर्मा जी। अगला प्रश्न है, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना कब हुई थी?
इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की जो स्थापना हुई थी वह 1907 ईस्वी में हुई थी। 1907 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा तीसरा, 1907 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भारत में विकसित होने वाली प्रथम नगरीय सभ्यता थी। भारत में विकसित होने वाली प्रथम नगरीय सभ्यता जो थी सभी लोग जानते हैं हड़प्पा सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता जो है प्रथम नगरीय सभ्यता कहलाती है। हड़प्पा सभ्यता भारत में विकसित होने वाली प्रथम नगरीय सभ्यता। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा पहला, हड़प्पा सभ्यता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से छापाकार हैं। निम्नलिखित में से छापाकार हैं जो रीनी गुमाल जी भी हैं, बिलास शिंदे हैं, तपन घोष, तीनों लोग छापाकार हैं। यानी ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर हो जाएगा चौथा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, सर्व प्राचीन वेद है। सर्व प्राचीन वेद जो है ऋग्वेद है, ऋग्वेद। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा पहला, ऋग्वेद। अगला प्रश्न है, अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं। अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं जो वह पाणिनि जी हैं। पाणिनि जी अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा जो है तीसरा, पाणिनि। अष्टाध्यायी के रचनाकार पाणिनि। अगला प्रश्न है और आज का यह आखिरी प्रश्न है मित्रों, रामायण में सीता की स्वर्ण प्रतिमा के निर्माण का उल्लेख है। यह प्रतिमा किसने बनाई है? यह प्रतिमा जो है इसमें से देखेंगे मैं नामक शिल्पी ने बनाई। जो रामायण में जो सीता की स्वर्ण प्रतिमा बनी वह मैं नामक शिल्पी ने बनाई। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा पहला, मैं नामक शिल्पी ने। धन्यवाद मित्रों, अब मिलेंगे आपको अगले क्लास में।